हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीडियो पार्ट 1 में, जो कि लिया गया है कृषि विज्ञान कक्षा 12 और इकाई 3 पशुपालन व दुग्ध प्रबंधन से। ओके, इसका पहला ही चैप्टर है 12। ठीक है, पहला चैप्टर है पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व। ओके, महत्व को समझने से पहले अपने को प्रबंधन क्या है थोड़ा इस पर दृष्टि डालते हैं। ओके, प्रबंधन क्या होता है? मैनेजमेंट। परिभाषा की बात करें तो उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना। उपलब्ध संसाधन यानी कि आपके पास जो संसाधन उपलब्ध हैं एक संस्था को चलाने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, उन सबका दक्षतापूर्वक प्रबंधन, दक्षतापूर्वक उपयोग। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास बिल्डिंग है, टेबल कुर्सी है। एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा मैं अपनी ही कोचिंग का। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मैनेजमेंट का क्या कार्य है? इनके पास जितने भी साधन उपलब्ध है, जैसे कि एसी हो गया, पंखे हो गए, ओके, गाड़ियाँ हो गई, इन सबका दक्षतापूर्वक उपयोग, यानी कि समय पर जो है ये सारी चीज़ें काम आ जानी चाहिए। ओके, अच्छा, और प्रभावपूर्ण तरीके से उनका उपयोग करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति करना। जो आपका लक्ष्य है उसको जो है प्राप्त करने के लिए आप इन सब का उपयोग करते हुए एक अच्छा प्रबंधन करें। ओके, प्रबंधन में आपके जो है कुछ चीज़ें आती है जिनको आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आयोजन। सबसे पहला काम क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग अगर किसी चीज़ की अच्छी होती है तो वो कार्य भी अच्छी तरह से सही ढंग से पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है संगठन निर्माण, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अपनी जो शर्मा क्लासेज है, इसका 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 क्या नाम है? शर्मा क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो एक संगठन का भी निर्माण करना पड़ा हमें। इसके मैनेजमेंट में ये चीज़ भी आई कि आप अपने को पढ़ा तो रहे हैं पर एक अच्छी रेपुटेटेड संस्था बनानी है तो एक संगठन होना चाहिए और उसका नाम रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है स्टाफिंग। अच्छा, संगठन आ गया तो स्टाफिंग भी आएगा। अकेला एक आदमी तो कोई संगठन नहीं चला सकता। ओके, तो उसके लिए स्टाफिंग, जैसे कि अपने यहाँ है मैथ का अलग टीचर है, साइंस का अलग है, एग्रीकल्चर का अलग है। ओके, तो स्टाफिंग भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है नेतृत्वकर्ता। एक नेतृत्वकर्ता भी होना चाहिए, यानी कि डायरेक्टर भी एक होना चाहिए जो कि संस्था का नेतृत्व करे, जैसे कि अपने सर हैं। ओके, डायरेक्टर सर क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं कि इस कार्य को इस समय पे पूरा किया जाए। ओके, इस क्लास को इतने से इतने बजे लगाया जाए, बच्चों को असुविधा ना हो इसके लिए बसें जो है टाइम से पहुंचाई जाए और बच्चों को वहां से लाया जाए और ड्रॉप किया जाए समय पर। ठीक है, समय पर सारे कार्य संचालन के लिए। तो ये क्या है? एक डायरेक्टर द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करता है मैनेजमेंट। ओके, अच्छा, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं पशु प्रबंधन की। ओके बच्चों, तो थोड़ा सा मिलता जुलता ही है इससे। अब हम पशुओं का प्रबंधन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? ठीक है, आप पशुपालन कर रहे हो, पशु हैं आपके पास, ठीक है, तो उसका प्रबंधन मैंने आपको पहले भी बताया था। हम यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से जो है कृषि का अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम भी जो है दिशा निर्देश दे सकें। ओके, तो पशु प्रबंधन में क्या आएगा? जैसे कि पशुओं का आहार प्रबंधन है। ठीक है, उनके आहार की व्यवस्था करना है, उनके आवास का प्रबंधन है, उनके रहने की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य का प्रबंधन, उनके चिकित्सा का प्रबंधन, उनके प्रजनन का प्रबंधन। ओके, इस तरह की सारी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों पशु आहार प्रबंधन के बारे में। पशुओं का आहार प्रबंधन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। ओके, पहला है संभव हो तो पशु आहार में स्थानीय व सस्ते चारे सम्मिलित करें। ये क्यों बोल रहा है बच्चों? क्योंकि अगर आप स्थानीय व सस्ते चारे जो है आहार में रखोगे तो उससे जो है आपकी लागत कम हो जाएगी और दुग्ध उत्पादन से जो मुनाफा होगा वो बढ़ जाएगा, बजाय आप कहीं और से चारा मंगवा करके पशुओं को डालो। ठीक है, नेक्स्ट है पशु आहार संबंधित सभी जानकारी पशुपालक को होनी चाहिए। ओके, एक अगर पशुपालक है तो उसको हर एक पशु के बारे में, उसका आहार कितना देना है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई गर्भवती गाय है तो उसके लिए चारा दाना की व्यवस्था जो है अलग होती है।
ठीक है, उसको अलग आहार की ज़रूरत होती है। कोई ऐसा बैल है जिससे आप कृषि कार्य करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है चारा दाना की व्यवस्था अलग होती है, ज़्यादा होती है। कोई अनुत्पादक पशु है, उसको जीवन निर्वाह जितना ही चारा देना है। ओके, कोई उत्पादक पशु है, उसको ज़्यादा चारा देना है। देते हैं ना, कड़ का आंकड़े देते हैं जिससे दूध ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो ये सारी जानकारी जो है एक पशुपालक को होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, पशुओं को नियमित रूप से समय पर आहार उपलब्ध होना चाहिए। बच्चों, पशुओं को जो है समय पर चारा उपलब्ध हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको भूख लग रही हो, आफरा आ जाए, ओके, या फिर खाते खाते ही आप जो है एक साथ चारा एक साथ डाल के चले गए। ठीक है, अब वो चर चर के पशु है, वो खाना या चारा देख करके क्या होता है, शुरू हो जाते हैं, खाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको पता नहीं है कि कितना खाना है, कितना छोड़ना है। तो ज़्यादा आहार से भी क्या होगा, आफरा वगैरह आ जाएगा। ओके, तो समय पर और जितना चारा देना है उतना ही चारा आपको उपलब्ध कराएं। ओके, नेक्स्ट है, हरे चारे की मात्रा अधिक होने पर हे व साइलेज बनाकर संग्रह करें। ये बच्चा संग्रहित चारे होते हैं। ठीक है, परिरक्षित किया जाता है हरे चारे का। ठीक है, हे और साइलेज, है तो सूखा चारा होता है और साइलेज जो है थोड़ा गीला चारा होता है। साइलेज को है पशुओं के लिए अचार भी कहा जाएगा। ठीक है, ये आप 11वीं में पढ़ के आए होंगे, मीठी साइलेज। ओके, तो ये उसी की बात हो रही है। अगर आपके पास चारा जो है हरा चारा अधिक उपलब्ध है, तो आप क्या करो, उसको स्टोर कर लो, संग्रह कर लो हे और साइलेज के रूप में, ताकि वर्ष भर जो है आपके पशु को पौष्टिक चारा मिलता रहे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हरे चारे की कुट्टी काट कर खिलानी चाहिए। हरा चारा है तो उसकी कुट्टी काट कर, जिसको जो है पशु सरलता से भी खा सके, और अगर आप उस कुट्टी के साथ में कोई दूसरे खाद्य पदार्थ मिलाकर भी देना चाहो तो भी वो आसानी से मिलाकर आप दे सको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पशुओं को चारा नाद में ही खिलाएं और नाद व पानी के बर्तन साफ रखें। पशुओं को चारा, नाद क्या होता है बच्चों, ये वह पात्र होता है जिसमें आप जो है पशुओं को चारा खिलाते हैं। ठीक है, गांव वगैरह में है ना, साइड में एक नाद बना देते हैं, उसी की नाद के अंदर जो है पशु मुंह डाल करके वो अपना आहार ग्रहण करता है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि चारा ऐसा नहीं कि आप वहीं पे फेंक दिए, जहाँ पशु बैठा है वहीं पे चारा फेंक दिए और वहीं पे वो गोबर कर रहा है। ठीक है, तो आपको चारा जो है नाद में ही डालना है। नाद को समय समय पे साफ करना है। पानी के बर्तन है, जहाँ पानी पी रहा है उसको भी समय समय पर साफ करना है। ओके, जमीन उपलब्ध हो तो चारा व दाना स्वयं उगाएं। अगर आपके पास जमीन उपलब्ध है तो चारा और दाना स्वयं उगाएं, इससे जो है आपकी लागत भी कम होगी। ओके, नेक्स्ट है, सूखा चारा, कड़वी आदि को स्वच्छ स्थान पर संग्रह करें। सूखा चारा अगर आप रखते हो, स्टोर रखते हो, संग्रह करके रखते हो, तो उसको स्वच्छ और सूखे स्थान पर रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों पशु आवास प्रबंधन के बारे में। आवास में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जब आप पशुशाला बनाएं उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, पशु आवास की लंबाई पूर्व पश्चिम में एवं चौड़ाई जो है उत्तर दक्षिण में होना चाहिए। इससे क्या होगा बच्चों, पशुओं को सूर्य का प्रकाश और हवा जो है वो ज़्यादा प्राप्त होगी, इसलिए जो है इसकी लंबाई तो है ज़्यादा रखनी है पूर्व पश्चिम साइड में। ओके, और चौड़ाई जो है उत्तर दक्षिण साइड में रखनी है। ओके, नेक्स्ट आता है, पशु आवास के आसपास के क्षेत्र से ऊंचा हो तथा जल निकास की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। बोल रहा है कि आवास जो है आसपास के क्षेत्र से ऊंचा हो, ताकि अगर बारिश आए तो बारिश का पानी वहाँ नहीं भरे। ओके, कीचड़ ना हो, इसलिए आवास जो है ऊंचा होना चाहिए। साथ के साथ में जल निकास की भी व्यवस्था, पानी भरा नहीं रहे और बह करके नीचे चला जाए। ओके, नेक्स्ट आता है, पशुओं को पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था होनी चाहिए। आपकी पशुशाला में जो है पशुओं को पिलाने के लिए भी पानी की व्यवस्था आपके पास पूरी होनी चाहिए। पशु आवास में फर्श व नालियाँ पक्की होनी चाहिए। बच्चों, फर्श और नालियाँ पक्की रहेगी तो साफ सफाई में आपको कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, समय समय पर आपको जो है फर्श और नालियाँ साफ करते रहना है। पशु आवास तक आने जाने का अच्छा रास्ता होना चाहिए। पशुओं के आने जाने व आपके आने जाने के लिए भी जो है रास्ता होना चाहिए बच्चों, एक, ठीक है, जो सुगम होना चाहिए। ओके, ये नहीं कि भाटे हटाकर या
कांटों का गेट हटा कर जा रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉपर वे होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए जिससे पशु और आप जो है आ जा सके। पशुशाला में पशुओं के लिए पर्याप्त स्थान हो, पूर्ण आराम मिल सके व उनको सुरक्षा मिल सके। उनके लिए जो है, जैसे कि मान लीजिए आप वहाँ, आपके पशुशाला की कैपेसिटी है 5 पशु रखने की, ओके, और आपने उसमें जो है 10-15 पशु रख लिए, तो ये गलत है, क्योंकि उनको जो है बैठने के लिए, घूमने के लिए थोड़ा बहुत स्थान चाहिए होता है। तो आप जो है उचित स्थान उन पशुओं को दें, और साथ के साथ में जो है उनके आराम की व्यवस्था हो और उनके सुरक्षा की भी व्यवस्था हो। ऐसा नहीं कि दूसरे पशु आकर के उन्हें मार जाए या कोई उसको वहाँ से उनको खोल करके ले ही जाए, ओके। पशु आवास में बीमार पशुओं के लिए देखभाल एवं चिकित्सा के लिए अलग से कक्ष होना चाहिए। बच्चों, अलग से कक्ष के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि अगर कोई बीमार पशु है तो उससे उसकी बीमारी जो है दूसरे पशुओं को ना लगे। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो संक्रमण से फैलती हैं, ओके। तो आपको जो है बीमार पशुओं के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था रखनी है आपकी पशुशाला में, ओके।